नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2019 का संशोधित परीक्षा फल जो है ये फिर से जारी किया गया है। तो हाई कोर्ट में एक याचिका थी, उसी के आलोक में, उसी के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार STET 2019 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को यहाँ पर सूचित किया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 के पेपर 1 विषय सामाजिक विज्ञान कोड नंबर 107 और पेपर 2 विषय कंप्यूटर साइंस कोड नंबर 207 का संशोधित परीक्षाफल एवं अन्य विषयों का लिपिकीय त्रुटि सुधार के पश्चात संशोधित परीक्षाफल दिनांक 8 नवंबर को प्रकाशित कर दिया गया है। तो ये जो रिजल्ट है इसको अभ्यर्थी वेबसाइट results.biharboardonline.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो वेब कॉपी है वो उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। भौतिकी विषय का संशोधित परीक्षाफल दिनांक 9 नवंबर के बाद प्रकाशित किया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पर प्रकाशित हुई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से बिहार STET के रिवाइज्ड रिजल्ट के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और खबर आ रही है कि दूसरे चरण में अब तक 1.25 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में आवेदन करना चाहते हैं तो 14 तारीख तक आपको कोई भी विलंब शुल्क नहीं देना है, यानी कि बस जितनी फीस है उतनी फीस आप दे के अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फीस जमा कर देनी है। इसके बाद 10 तारीख से लेकर 25 नवंबर तक, यानी कि 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक अभ्यर्थी जो है अपना फॉर्म का पार्ट 2 कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि जो अभ्यर्थी 14 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा नहीं करेंगे, 15, 16 और 17 नवंबर को लेट पेमेंट के साथ वो अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर तक ही होंगे, 14 तक आपको कोई फीस नहीं देनी है। समय बहुत कम बचा हुआ है, तो अपना रजिस्ट्रेशन आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, किसी भी हालत में बहुत जल्द कर लीजिए। तो दोस्तों पंजीयन करने के बाद परीक्षा फॉर्म जो है वो 10 से 25 नवंबर तक अभ्यर्थी भर पाएंगे। आयोग के सचिव रवि भूषण ने स्पष्ट कर दिया है कि 25 तारीख के बाद डेट एक बार भी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन आप कर भी सकते हैं। पूरी प्रक्रिया के बारे में कल शाम को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे दी है और वीडियो आप लोग चैनल पर है, जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो। और इस बार परीक्षा के लिए निजी कॉलेजों में नहीं बनेगा केंद्र। और फिलहाल जो हज़ारों STET और CTET सफल अभ्यर्थी हैं अभी अपना जो प्रमाण पत्र है जैसे कि आवासीय जाति आदि आय NCL वगैरह उसे बनवाने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से एक खबर आ रही है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों के लिए अलग से जारी किया जाएगा भर्ती का विज्ञापन। जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्तियों के लिए एक अलग से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया जा रहा है। अभी ये गठन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा बदलाव हमें देखने को ये मिल रहा है कि अभी तक जितने भी अशासकीय डिग्री कॉलेज होते थे उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती थी उसे जो है UPHESC करता था, ठीक है। और रही बात अगर हम अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के बारे में बात करें तो अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती का नया खाका तैयार किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि देखो अभी तक क्या होता था, अल्पसंख्यक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती कॉलेज का प्रबंधन करता था, लेकिन अब जो ये अल्पसंख्यक कॉलेज हैं उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होगी वो नए आयोग के माध्यम से होगी। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन जारी होगा वो अलग अलग जारी होगा, अल्पसंख्यक के लिए अलग जारी होगा, बाकी जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उनके लिए अलग जारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उनके लिए जो विज्ञप्ति जारी होगी बिल्कुल जिस प्रकार से UPHESC जारी करता था उसी प्रकार जारी होगी। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो महाविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भर्ती होगी तो इंटरव्यू बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय से ही किसी एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश में कुल 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, जिसमें 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं और बाकी 311
सामान्य महाविद्यालय हैं। तो नए आयोग के गठन के बाद भी अब संरक्षित महाविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो अलग से होगी, ये जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको बताना चाहेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी। 2 बच्चों की देखभाल करते नगमा तबस्सुम ने पास की है बीपीएससी परीक्षा, बनी एसडीएम। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो टिप्स दिया है उसको फॉलो करके आप भी एसडीएम बन सकते हैं, बन सकती हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि 2-3 क्वालिटीज़ हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक न्यूज़ निकल के आ रही है यूपीएससी से, उसको भी यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खबर है कि यूपीएससी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा जो कि 27 अगस्त को आयोजित हुई थी, इसके बाद 4 सितंबर को इसका जो मतलब प्रोविजनल आंसर की था वो अपलोड किया गया था, उस पर जो आपत्तियां मांगी गई थी। तो अब इसकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। 4 सितंबर को अपलोड की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष जो आपत्तियां प्राप्त हुई थी उसके निराकरण के बाद अब जो फाइनल आंसर की है जारी हो चुकी है। तो ये जो परीक्षा हुई थी फ्रेंड्स, आपको याद होगा 27 अगस्त को हुई थी, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा थी ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा और संशोधित मास्टर उत्तर कुंजी मास्टर सेट परीक्षा 27 अगस्त को हुई थी। ठीक है, तो इसमें सभी जो प्रश्न हैं वो रिवाइज करके डाल दिए गए हैं। मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कि अक्सर जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग अक्टूबर 2023 माह की संपूर्ण करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। निश्चित रूप से ये जो पीडीएफ है इसे आरओ में कई सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, उसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको सिर्फ जीएस की तैयारी करवाई जाएगी। तो जीएस के लिए आप लोग नया चैनल ओनली जीएस मास्टर क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर हम एक ऐसी अभ्यर्थी के बारे में जिन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाते हुए भी एसडीएम के लेवल तक की ये परीक्षा जो है क्वालिफाई कर ली है। तो दोस्तों नगमा तबस्सुम जी हैं, इन्होंने 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में एसडीएम के लिए, यानी कि पूरा ऑल ओवर जो इनकी रैंकिंग है वो 52 है। अपनी तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई हैं। 2 बच्चे भी हैं जिनकी देखभाल करते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। टाइम को बहुत सही तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है और फिलहाल अब ये एसडीएम के तौर पर काम करेंगी। तो आपके सपने आप कभी भी चाहें, आपकी चीज़ आपके आड़े जो है कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। अगर आपके अंदर पर्याप्त धैर्य है, अगर आप एक सही रणनीति बनाकर काम करेंगे और अपने दिमाग को इस प्रकार से ट्रेन करें कि जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं दैनिक, अगर आप उससे ऊपर उठकर अपने बड़े लक्ष्य पर फोकस करेंगे, निश्चित रूप से आप भी सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नगमा तबस्सुम जी ने जो एक बड़ी बात बताई है लोगों को, और यहाँ पर उसके अभाव में तो सफलता मिलनी संभव ही नहीं है। फिलहाल संघर्ष तो सबके जीवन में रहता है, लेकिन कुछ लोग संघर्षों के बावजूद भी अपने जो है जीवन में कुछ ऐसा उल्लेखनीय कर जाते हैं जो कि फिर उनके संघर्ष को समाप्ति कर देती है, एक नए प्रकार का उच्च स्तरीय जीवन वो जी पाते हैं। तो नगमा ने 2 टिप्स यहाँ पर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहला जो टिप्स है वो है धैर्य। उन्होंने कहा कि आप कितने भी तेज़ दिमाग के क्यों न हों, लेकिन अगर आपके पास लंबे समय तक तैयारी करने का धैर्य नहीं है तो इस परीक्षा में आप जो सफल नहीं हो सकते हैं। 1 बार 2 बार फेल भी हो जाएं तो भी अपना जो पेशेंस है उसको बनाए रखें, लगातार मेहनत करते रहें। दूसरा टिप्स है टाइम मैनेजमेंट। तो अपने समय को आप इस प्रकार से मैनेज करें कि आप अपने मैक्सिमम जो टाइम है उसको स्टडी में दे पाएँ। और देखो यहाँ पर स्टडी कैसे करना होता है, तो लगातार अगर आप 5 घंटे लगातार पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप कर नहीं पाएंगे। तो मतलब ये है कि आपको जो है टाइम इस प्रकार से मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपने काम को भी जो मतलब आपका जो टाइम शेड्यूल है वो ऐसा होना चाहिए कि दिनचर्या आपकी मेंटेन रहे और पढ़ाई में कोई बोरियत ना हो। ठीक है, इस पर अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं और अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर की पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है।
आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि RO और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारे प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग अपने करियर के लिए जो कुछ कर सकते हैं करते रहें, मैक्सिमम एफर्ट दें, निश्चित रूप से आप एक शानदार करियर बना पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।